जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार अनिल स्टडी पॉइंट में। मैं आपका दोस्त अनिल कुमार प्रजापति आपका स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी 2023 की काउंसलिंग प्रक्रिया के बारे में, जो कि 6 तारीख से शुरू होने वाली है। तो आइए मैं पूरी आपको जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं कि बीएसटीसी में काउंसलिंग क्या होती है, बीएसटीसी काउंसलिंग आपको कैसे करवानी है, कब शुरू होगी और आप कौन कौन से उनके लिए डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको कौन सा कॉलेज सेलेक्ट करना है, कितने नंबर वाले काउंसलिंग कराएं और काउंसलिंग की फ़ीस कितनी होती है, इन सब बातों पर चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। आइए शुरू करते हैं इस सेशन को। सबसे पहले बात करते हैं बीएसटीसी काउंसलिंग होती क्या है। तो काउंसलिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों? काउंसलिंग का मतलब होता है कि आपको क्या करना है, आपको अपनी कॉलेज सेलेक्ट करनी है। अब क्या करनी है, कॉलेज की जो आपको लिस्ट भरनी है वो अब भर के विभाग भेजनी है कि मुझे कौन सा कॉलेज चाहिए। तो आप सीधा समझ गए होंगे कि काउंसलिंग का मतलब क्या होता है। कि काउंसलिंग का मतलब होता है आपको कॉलेज सेलेक्ट करनी है। ओके। इसके बाद मैं बताऊं आपको कि बीएसटीसी जो 2023 है, बीएसटीसी या प्री डीएलएड जिसे आप कहते हैं या डीएलएड कहते हैं इस कोर्स को, इसकी काउंसलिंग कब शुरू होगी। तो इसकी काउंसलिंग जो है, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है और ये जो आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होने वाली है, ये नोटिफिकेशन देखिए आप, ये 5 तारीख का नोटिफिकेशन है। यहाँ पर स्पष्ट बता रखा है 5/10/2023। और जो आपका कार्यालय पंजीयक शिक्षा विभाग है बीकानेर, उसके द्वारा ये काउंसलिंग कैलेंडर जारी किया गया है। तो काउंसलिंग कैलेंडर में हम देखते हैं तो आपकी काउंसलिंग पंजीयन शुल्क, अब जो काउंसलिंग फ़ीस है उसके बारे में बताओ तो वो कितना होता है आपका 3000। कितना है? 3000 रुपये आपका काउंसलिंग फ़ीस है। इसका आपको भुगतान करना है। कहाँ से कर सकते हो? ई मित्र से कर सकते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा आप इसका भुगतान कर सकते हो, है ना। ये आपको सबसे पहले आप काउंसलिंग करवाने के लिए जाओगे मित्र पे, तो सबसे पहले आपको वहाँ पर फीस जमा होगी, यानी 3000 रुपये का आपका चालान कटेगा। ओके। अब किस तारीख से किस तारीख के बीच करवानी है? तो 6 अक्टूबर 2023 से 17 अक्टूबर 2023 के बीच में आपको एक काउंसलिंग करवानी है। कब से कब तक? 6 से लेकर जो आपकी 17 तारीख है, 6 से लेकर 17 तारीख के बीच में आपकी काउंसलिंग होगी। आगे बात समझें। आप इस तारीख तक आपके क्या करवाना है, आपको 3000 रुपये का चालान वहाँ कटवा सकते हो आप। उसके बाद आपको कॉलेज सेलेक्ट करने हैं। अध्यापक शिक्षा संस्थान, यानी जो आपका टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है, उस संस्थान के लिए आपको ऑनलाइन सूची, अब ऑनलाइन सूची भरना मतलब कि आपको वहाँ पर कॉलेज सेलेक्ट करने हैं। कॉलेज सेलेक्ट करना है आपको, तो वो कब से कब तक कर सकते हो? तो वो भी आप 6 तारीख से लेकर 18 तारीख के बीच में करवा सकते हो। किसी बच्चे को दिक्कत होती है, वो चाहता है कि मैं अगले दिन आराम से सोच कर कॉलेज सेलेक्ट करूँ, तो इस तारीख से एक दिन यानी 17 से 18 तारीख तक के बीच का आपको टाइम दिया जाएगा, है ना। आगे बात समझ में, आपको क्या करना है, कॉलेज सेलेक्ट करना है। अब कॉलेज कौन सी सिलेक्ट करनी है उस पर भी चर्चा करते हैं। तो देखिए मेरी बात सुनिए, तो कॉलेज का आप रेशियो समझिएगा कि 2 प्रकार की कॉलेज होती है आपकी। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की कॉलेज यहाँ पर होती है। एक तो होती है आपकी डाइट। क्या होती है? एक तो होती है डाइट होती है। डाइट कौन सी होती है? जो जिला स्तर पर होती है। अब राजस्थान में जो है पहले 33 जिले थे, तो उसी हिसाब से 33 डाइट बनाई गई हैं। कितनी डाइट है? 33 डाइट है। यानी जो जिला स्तर की कॉलेज है और सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज है वो कितनी है? 33 कॉलेज हैं। ओके। उसके बाद हम बात करें प्राइवेट कॉलेज की। दूसरा पार्ट कौन सा है? दूसरे कॉलेज कौन से होते हैं? प्राइवेट कॉलेज। दूसरे होती है प्राइवेट कॉलेज, जहाँ पर आप प्राइवेट कॉलेज होती हैं, है ना। यहाँ पर आप जो है एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये प्राइवेट कॉलेज होती है ना। तो आपको 2 प्रकार की कॉलेज मिलेंगे, एक डाइट मिलेंगी और एक प्राइवेट मिलेंगी। अब आपको वो सूची किस प्रकार भरनी है उस बात करते हैं कि जो कॉलेजेस हैं, कॉलेजेस राजस्थान में 377 टोटल कॉलेज हैं, है ना। 377 कॉलेज हैं, जिनमें जो है लगभग 24,000 प्लस सीटें हैं। 24,000 प्लस सीटें मौजूदा टाइम पर हैं। अब उनमें से देखो, इनमें 2 कैटेगरी चलती हैं। अब एक तो होती है जनरल, जिन्होंने जनरल से अप्लाई किया है उनके लिए भी काउंसलिंग प्रक्रिया वही है, और जिन्होंने संस्कृत से किया है उनके लिए भी जो प्रक्रिया रहेगी वही यही रहेगी।
है ना। तो संस्कृत वालों के लिए, जनरल वालों के लिए, दोनों के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब काउंसलिंग प्रक्रिया में जो है संस्कृत वालों के अलग से कॉलेज रहेंगे और जनरल वालों के अलग से रहेंगे। अब कॉलेजेस होते हैं, देखो एक तो होते हैं यहाँ पर गर्ल्स कॉलेज भी होती है, और एक होती है को एजुकेशन। कौन सी होती है? को एजुकेशन होती है। को एजुकेशन का मतलब है कि बालक एवं बालिका दोनों कंबाइंड रूप से पढ़ेंगे, और जो गर्ल्स होती है वो सिर्फ महिलाओं के लिए होती है, यानी गर्ल्स के लिए रिजर्व कॉलेज होती है। तो आपको काउंसलिंग करते समय यही ध्यान रखना है कि आप जो है जो कॉलेजेस भरेंगे, तो सबसे पहले आपको जो कॉलेज चाहिए, जो फर्स्ट चॉइस चाहिए, जो आपकी नज़दीकी कॉलेज है, उसको आप मान्यता दें, उसको पहले भरें। अगर आपके नंबर अच्छे हैं और आप चाहते हैं कि मुझे सरकारी कॉलेज में प्रशिक्षण प्राप्त हो, यानी कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढूं, तो आप जो है डाइट भर सकते हैं। जो भी आपकी नज़दीकी डाइट है वहाँ आप अप्लाई करें, मतलब कि उस कॉलेज को पहले नंबर पर रखें। ये एक तरह की वार्यता सूची होती है, क्रमबद्धता होनी चाहिए। आपको जो पहला कॉलेज मिलेगा उसको पहली वार्यता दी जाएगी। तो आप जो पहले नंबर पर कॉलेज भरेंगे वही कॉलेज भरें जो आपको सबसे ज़्यादा, मुझे मतलब आवश्यकता है कि मैं इसी कॉलेज में पढ़ना चाहता हूँ, तो उसी कॉलेज को आप भरें, है ना। जो आपके क्षेत्र में हो, आपके नज़दीक हो, जहाँ आपका जो सर्कल होता है हर एक आदमी का, उस सर्कल के अराउंड आप कॉलेज भरें, तो वो अच्छा रहता है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर जल्दबाजी के चक्कर में या जो जोश में गलती कर जाते हैं और वह ऐसी कॉलेज भर देते हैं जो उनसे बहुत दूर होती है। तो आप ऐसी गलती ना दोहराएं। कॉलेज भरते समय इसी बात का ध्यान रखें कि जो भी मेरे पास है, आसपास मैं अपने साथीगणों के साथ रह सकता हूँ, या ऐसी जगह हैं जहाँ पर आप अच्छा महसूस करते हैं, तो वहाँ कॉलेज भरें, है ना। उसके बाद आपको इसी प्रकार से क्रम रखना है, 1 2 3 4, इसी प्रकार से आप कॉलेज भरते जाएंगे। और कॉलेजेस में आप ध्यान रखेंगे को एजुकेशन के कॉलेज भरने हैं। जो महिलाएं हैं, जो गर्ल्स हैं, वो चाहती हैं कि मैं गर्ल्स कॉलेज में पढूं, तो आप गर्ल्स कॉलेज को पहले नंबर पर रखें। उसके बाद दूसरे नंबर पर वो कॉलेज रखें जहां आप भाई ये नहीं मिला तो ये सही। इसी प्रकार से आप ऐसे क्रमबद्ध रूप से 1 2 3 करते हुए जितने भी आप अधिक से अधिक कॉलेज भरने की कोशिश करें। यहाँ पर क्या होता है, बच्चे कम कॉलेज भरते हैं, किसी ने 20 कॉलेज भरी, कोई ने 25 भर दी, बस काफ़ी हैं। ऐसी गलती ना करें। आपको कॉलेज कितनी भरनी है? देखो कॉलेज आपको इतनी भरनी है कि भाई देखो, ई मित्र वाले से बोल देना पहले से कि भाई मेरे को टाइम से आराम से मेरा काम करना, तो टाइम लगेगा, है ना। तो आप आराम से 1 2 3 जितने भी आपको कॉलेज अच्छे लगते हैं, इसी प्रकार 50 60 70 कितने भी भर सकते हो आप, जितने कॉलेज है। देखो 377 कॉलेज है ना, तो आराम से आप 200 प्लस कॉलेज भी भर सकते हो, उसमें कोई मनाही नहीं है ना। तो यहाँ पर इसकी कोई पाबंदी नहीं है, आप आराम से कॉलेज भरना अपने से देख के कि भाई हाँ ये मेरे पास में है, ये मेरे से इतनी दूर है, यहाँ मैं रह सकता हूँ, ऐसी सारी सुविधाएं आप मद्देनज़र रखते हो ध्यान से कॉलेज भरें। सबमिट करने से पहले आप ऑल राजस्थान ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक कर दें, ताकि आपको पूरे राजस्थान में कहीं भी कॉलेज मिलने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं इससे। तो आप ऑल राजस्थान का ऑप्शन क्लिक करना ना भूलें, है ना। उसको जरूर क्लिक करें, जिससे आपको पूरे राजस्थान में कहीं भी कॉलेज अलॉट हो सकती है। तो है आपका कि कितने आप काउंसलिंग प्रक्रिया में जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उस पर चर्चा करें। तो मुख्य रूप से सबसे पहले जो आपके पास आपकी 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, है ना, आपकी 10th की मार्कशीट। उसके बाद 12th की मार्कशीट, आपकी जो 12th की मार्कशीट है वो होनी चाहिए। एक तो 10th की, एक 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, प्लस आपका आधार कार्ड होना चाहिए, है ना, आपका आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक पासबुक। ये जो है आपको काउंसलिंग वाले दिन चाहिए, बैंक पासबुक। तो ये आपको मुख्य रूप से 4 डॉक्यूमेंट तो उसी दिन चाहिए काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेते समय। ओके, आपको वहाँ क्या क्या चाहिए होगी, आपका जो एप्लीकेशन आईडी है, एप्लीकेशन आईडी आया होगा आपके पास, एक एप्लीकेशन आईडी, पासवर्ड, है ना। ये जो चीज़ें हैं ये आपको मुख्य रूप से उस दिन चाहिए, आप काउंसलिंग करवाने जाओगे तब, है ना। एप्लीकेशन आईडी चाहिए एक तो, और एक पासवर्ड चाहिए, ये तो आप भूलना ही नहीं। बहुत सारे बच्चे होते हैं भूल जाते हैं, तो आप भूल भी जाते हैं तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। जो भी भूल जाए वो फॉरगेट पासवर्ड पर करके आपका पासवर्ड और एप्लीकेशन आईडी वापस मंगा सकता है।
ओके, ये हो गई अपनी इनकी बात डॉक्यूमेंट्स वगैरह की। उसके बाद को कितने नंबर वाले काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लें, तो ये तो देखो ये पहले ही मैंने कह दिया था कि आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? आपकी इच्छा पर। अगर किसी बच्चे को बीएसटीसी करनी है ना, तो इस प्रक्रिया में जो है ज़रूर भाग लें। आपके जो नंबर कितने होने चाहिए, 350 से अगर आपके नंबर अधिक आ रहे हैं, कैटेगरी पर निर्भर करता है। अगर आप जो है अपनी कैटेगरी के अनुसार जो नंबर क्वालिफाई कर रहे हैं, तो आप, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप काउंसलिंग प्रक्रिया में अवश्य भाग लें, है ना। यदि किसी कारणवश आपको जो है कॉलेज अलॉट नहीं होता है और आपके 3000 रुपये हैं, ये 3000 रुपये आपको वापस रिफ़ंड कर दिए जाएंगे, वापस रिफ़ंड हो जाते हैं, ये आपके खाते में वापस आ जाएंगे। ये आपको एक फॉर्म अप्लाई होता है, वो फॉर्म अप्लाई करना होगा, उसके बाद आपके पैसे वापस आपके खाते में आ जाएंगे। इनका जो चार्ज होता है 100-200 रुपये, वो कट के जो है आपके पास खाते में 2800 रुपये या 2700 प्लस रुपये आ जाते हैं, है ना। तो ये अपनी मुख्य रूप से जानकारी जो मेरे पास है वो मैं आपको देने का प्रयास करता हूँ समय समय पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।